भूतिया ट्रेन। रात के अंधेरे में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजने का इशारा कर रही थी। रामपुर का रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती किसी उल्लू की आवाज़ ने माहौल को और डरावना बना दिया था। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रघु अपनी पुरानी लालटेन के साथ खड़ा था। रघु ने कई बार स्टेशन पर अजीब घटनाएं देखी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रघु अक्सर रात की शिफ्ट में होता और कहानियों में सुनी भूतिया ट्रेन की चर्चा को मजाक समझता, लेकिन इस रात कुछ अलग था। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था, अगली ट्रेन 12:15 पर आएंगी। यह समय रघु को अजीब लगा, क्योंकि इस समय किसी ट्रेन के आने का शेड्यूल नहीं था। 12:15 बजते ही स्टेशन पर एक तेज सायरन गूंजा। रघु चौंक गया। उसने देखा एक पुरानी और जर्जर ट्रेन धुएं के बादल छोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। रघु ने ध्यान दिया कि ट्रेन के डिब्बों पर धूल जमी थी, जैसे वो सालों से चल रही हो। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका स्टेशन पर फैल गया। रघु डर से कांपते हुए अपनी लालटेन को कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर का जिज्ञासु मन उसे ट्रेन के करीब खींच रहा था। आखिरकार उसने साहस जुटाया और ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बेहद अजीब था। दीवारों पर जाले लटके थे, सीटें फटी हुई थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी वहाँ का अजीब सन्नाटा। रघु ने अपने आसपास देखा और एक सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन अचानक झटके के साथ चल पड़ी। रघु घबराया, लेकिन अब वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकता था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उसने महसूस किया कि ट्रेन अब एक अजीब सी जगह से गुजर रही थी। वह रास्ता रामपुर के जंगलों की तरफ था, लेकिन चारों तरफ धुंध और अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन में कुछ देर बाद रघु को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल धीमी और अजीब थी। रघु ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? यह ट्रेन कहाँ जा रही है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी खाली आंखों से उसे घूरती रही। रघु को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही है। तभी अचानक ट्रेन की सभी खिड़कियां जोर से खुलने लगी और ठंडी हवाओं ने माहौल को और डरावना बना दिया। महिला ने धीरे धीरे कहा, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो जीवन और मृत्यु के बीच भटक रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु कुछ समझ नहीं पाया। उसने कोशिश की कि वो अपनी लालटेन से रास्ता ढूंढे, लेकिन उसकी रोशनी भी अब मध्यम हो गई थी। अचानक ट्रेन का माहौल बदलने लगा। डिब्बे में कुछ और अजनबी लोग दिखाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और डरावने थे। कुछ के शरीर अधूरे थे तो कुछ के कपड़ों से खून रिस रहा था। वे सभी रघु को घूर रहे थे। रघु अब पूरी तरह डर चुका था। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह ऐसा नहीं कर सका। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया और रघु बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। स्टेशन जैसा कुछ था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। स्टेशन का नाम आत्मा नगर लिखा हुआ था। रघु ने देखा कि वहाँ कई लोग खड़े थे, लेकिन वे सब खामोश थे। उसने महसूस किया कि ये लोग असल में भूत थे। रघु ने डरते डरते स्टेशन पर खड़े बूढ़े आदमी से पूछा, यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ? बूढ़े ने कहा, यह उन लोगों की जगह है जो गलती से इस ट्रेन में चढ़ गए हैं। यहाँ से वापसी का रास्ता मुश्किल है। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मुझे मेरी दुनिया में लौटना है। बूढ़े ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, अगर तुम अपने डर का सामना कर सको तो यह संभव है। रघु ने अपनी लालटेन को जलाया और आत्मविश्वास के साथ ट्रेन के अंदर वापस चढ़ा। उसने महसूस किया कि ट्रेन फिर से चलने लगी। इस बार उसने अपने डर पर काबू पाया और ट्रेन के बाहर की धुंध में कुछ चमकती रोशनी देखी। धीरे धीरे ट्रेन वापस रामपुर स्टेशन पर आकर रुक गई। जब रघु ट्रेन से उतरा तो वह बेहद थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। उसने तय किया कि वह अब इस ट्रेन की कहानी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन आज भी रामपुर स्टेशन पर कई लोग कहते हैं कि अगर रात के 12:15 पर कोई ट्रेन दिखे तो उसमें कभी न चढ़े, क्योंकि वह ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए है। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ऐसी अच्छी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।